तो भाई ट्रिपल एच के WWE में आने के बाद जो माहौल है भाई वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और अब जो भाई जो सुपरस्टार हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कमेंट्स कहते हैं। मैं कहूँगा तो दोस्तों रिसेंटली जो अपोलो क्रूज है उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कमेंट करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं मानता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है और भाई उस लेवल पर जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब कोई फिजिकल चीज़ की बात आती है तो भाई वो चीज़ जब तुम उस चीज़ में घुसते हो तो तभी तुम्हें पता लगता है। तो क्योंकि तो अगर तुम यहाँ पर आते हो तो भाई मैं तुम्हें बताऊँगा कि फिजिकल चीज़ें जो है वो किस तरह से होती है। उन्होंने कहा कि भाई हाँ वो है एक वर्ल्ड क्लास एथलीट तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन यही जब वो WWE में आएगा तभी पता लगेगा कि भाई उसके अंदर कितना पानी है। तो भाई इस तरह से अल्टीमेटम दिया उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब हम केविन ओवेंस की। तो दोस्तों रिसेंटली बुली रे ने एक पॉडकास्ट में क्या कहा कि भाई जो इस वक्त केविन ओवेंस है भाई वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो जिस चीज़ में भी अपनी इनपुट देता है तो भाई वो 110% उसके अंदर चला जाता है और वो जो रोल अदा करता है भाई वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई अगला साल शायद केविन ओवेंस के करियर का सबसे अच्छा साल हो और उनको उस तरह का पुश दिया जा सकता है जिस तरह से जॉन सीना को या रोमन रेंज को, मतलब जॉन सीना गाय या रोमन रेंज गाय भी बन सकते हैं। और जो उन्होंने लास्ट ईयर भी किया भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था और अब वो आगे भी अपने करियर में भाई इसी तरह से मोमेंट जो है वो क्रिएट करते रहेंगे। तो केविन ओवेंस को यहाँ पर उन्होंने एक्नॉलेज किया और हमें भी भाई एक्नॉलेज करना चाहिए जिस तरह का वो काम फिलहाल WWE में कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की। तो भाई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को हमें बताया कि भाई आजकल ऑडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रही है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो विंस रूसो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो सेथ रॉलिंस है वो एक फेस सुपरस्टार है, बल्कि ये इस तरह की चीज़ है कि भाई जब भी कोई बंदा कोई इवेंट देखने जाता है तो भाई वहाँ पर कुछ भी चीज़ हो रही हो वो उसको ज़रूर जो है वो पसंद करता है। और कभी किसी कॉमेडियन के शो में भी जाओ जिसको आप पसंद भी नहीं करते तो आप वहाँ पर जाके भाई हंसोगे ही। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह की चीज़ सेथ रॉलिंस के साथ भी है कि भाई लोग उनको चाहे पसंद करते हैं या नहीं भी करते, लेकिन क्योंकि भाई वो एक जो है वो बड़े सुपरस्टार हैं तो इसलिए भाई जब वो रिंग में आते हैं तो वो उनका सारा जो है वो गाना वगैरह गाते हैं। इससे हम ये नहीं कह सकते कि भाई सेथ रॉलिंस एक प्योर जो है वो बेबी फेस सुपरस्टार हैं। तो ये यहाँ पर कहना था विंस रूसो का। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बात करते हैं जेम्स एल्सवर्थ की। तो दोस्तों रिसेंटली एक ट्विटर हैंडल है बॉब ब्रेकर, इन्होंने एक ट्वीट लगाई थी जहाँ पर ये लिखते हैं कि जेम्स एल्सवर्थ इज इन द रॉयल रंबल। तो दोस्तों यहाँ पर जो जेम्स एल्सवर्थ है उन्होंने इसके ऊपर कमेंट भी किया और भाई यहाँ पर उन्होंने हंसने वाली इमोजी बनाई है, मतलब कि वो भी यहाँ पर जो है वो टीज कर रहे हैं कि भाई मेरी निगाहें जो है वो रॉयल रंबल पर हैं। तो रिसेंटली दोस्तों उनको मेंशन भी किया गया था एक शो पे जो कि एजे साइज ने किया था। तो देखते हैं कि भाई अगर जेम्स एल्सवर्थ आते हैं या नहीं। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रिब्यूट टू द ट्रूप की। तो भाई ट्रिब्यूट टू द ट्रूप WWE का एक काफ़ी मेजर इवेंट है जो कि 2009 से WWE इसको परफॉर्म कर रही है दोस्तों। तो अब क्या होता है दोस्तों, जो इस साल का ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स हुआ था भाई उसकी लोवेस्ट रेटिंग आई है और ये सिर्फ आई है 6,12,000। तो भाई अपनी ये जो पूरी इसकी हिस्ट्री रही है ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स की भाई ये उसमें ये सबसे ज़्यादा कम रेटिंग है जो कि WWE को जो है वो मिली है। जबकि यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर, शेमस, ब्रॉन स्ट्रोमन, इंपीरियम इस जैसे भाई बंदे यहाँ पर इंक्लूड थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाई जो रेटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम आई हैं। तो वैसे ये काफ़ी बेकार चीज़ है भाई, इतना मेजर इवेंट है ये WWE का, फिर भी इसकी जो रेटिंग है भाई वो काफ़ी ज़्यादा कम आई है। तो आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा रेटिंग्स की बात करें तो दोस्तों अब हम मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स की भी बात कर लेते हैं। तो भाई मंडे नाइट रॉ को तो इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मंडे नाइट रॉ की जो व्यूवरशिप है वो आई है 1.705 मिलियन। तो मतलब जो 1.5 के भाई इर्द गिर्द घूम रही होती है, 1.4, 1.5 इस तरह से आ रही होती है और लास्ट वीक तो काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो भाई इस वीक 1.705 मिलियन व्यूवर्स आ चुकी है और मे भी दोस्तों जो ब्लड लाइन है भाई जो अटैक वगैरह की है उसकी वजह से, क्योंकि रॉ शुरू वहाँ से हुई थी, तो मे भी दोस्तों उसकी वजह से WWE को काफ़ी फ़ायदा भी हो गया है। फ़ायदे की ही बात कर रहे हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉन सीना की। तो दोस्तों जॉन सीना भी एक ऐसे सुपरस्टार है भाई जो कि WWE को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाने के लिए जाने जाते हैं। चाहे आप फैंस की बात करें चाहे आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात करें तो दोस्तों होता क्या है, ये आप रेसलटिक्स की इस वक्त जो ट्वीट है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ जो 30 दिसंबर का स्मैकडाउन का शो है भाई वहाँ पर सिर्फ 428 टिकट जो है वो अब रह गई हैं और टोटल भाई यहाँ पर 12,500 जो है वो 17 जो है वो चीज़ें मतलब के टिकट्स थी और उसमें से 12,090 टिकट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई हैं। और नीचे दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है भाई 5,000 तकरीबन टिकटें जो है वो जॉन सीना जब आए उसके बाद WWE ने इसकी कैपेसिटी ओपन की। तो भाई यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई जॉन सीना तो WWE के लिए एक मैजिशियन है कि जब भी वो आते हैं तो भाई सारे कुछ वो छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं। उसके अलावा
दोस्तों अब हम बात करते हैं अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स की। तो दोस्तों अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स का जो मैच था रेसलमेनिया 25 में भाई उसको सभी याद रखते हैं और भाई WWE के कुछ जो अच्छे मैचेस हैं, बेस्ट मैचेस हैं, उनको इस लिस्ट में जो है वो ज़रूर रखा जाए। तो दोस्तों उस मैच के जो रेफरी थे रिसेंटली वो एक जो है वो पॉडकास्ट में आए थे दोस्तों, यहाँ पर उनसे इस मैच के बारे में पूछा जाता है। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई इस मैच को 13 साल गुजर चुके हैं, रेसलमेनिया 25 में ही हुआ था और भाई अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे ये कल की बात है, क्योंकि भाई मैं जब भी किसी भी इवेंट पर जाता हूँ तो लोग मेरे से इस मैच के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि भाई तुम्हारा वहाँ पर जो रोल था, तुम्हें उस मैच में कैसा लगा ऑफिशिएट करके। और भाई मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये मेरे करियर के बेस्ट मैचेस में से एक मैच था। और उसके अलावा भाई यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये एक ऐसे मैचेस में है जो कि कुछ जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है कि भाई WWE में मैचेस और उसके अलावा जो स्टोरी लाइन है वो किस तरह से होनी चाहिए। और रेसलमेनिया की हिस्ट्री में ये एक ऐसा मैच है जिसने काफ़ी हद तक जो है ये चीज़ करने में वो कामयाब हुआ है और भाई उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है। और आज के जो मैचेस हम देखते हैं तो आज के सुपरस्टार भी भाई पूरी जो है वो कोशिश करते हैं कि भाई अंडरटेकर और शॉन माइकल्स के मैच जितना जो है वो डिलीवर कर सके। तो ये काफ़ी एक इनक्रेडिबल चीज़ है। तो भाई मैं काफ़ी हद तक एग्री करूँगा उनके स्टेटमेंट से। आप इसके बारे में कितना एग्री करेंगे आप मुझे बता सकते हैं। बिग ई के बारे में दोस्तों अब हम बात करते हैं। तो भाई बिग ई को हमने लास्ट टाइम मार्च के महीने में देखा था और उसके बाद भाई वो WWE में हमें देखने को नहीं मिले। तो रिसेंटली दोस्तों उन्होंने अपने रिटर्न के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई मुझे अभी कुछ स्कैन्स जो है वो करवाने हैं जो कि मार्च के मंथ में मैं करवाऊंगा, जो कि 1 साल बाद उन्होंने के मतलब के इंजरी से 1 साल के बाद। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मैं जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने रिटर्न के लिए और मेरा जो C1 है भाई वो ब्रोकन है और उसकी वजह से भाई मुझे कुछ जो है वो स्कैन्स करवाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि भाई मुझे जो है वो इतना जो है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ा, मतलब जो इंजरी है वो काफ़ी सीवियर थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई हम मार्च में देखेंगे कि मेरा रिटर्न जो है वो कब होता है। तो मतलब यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि मे भी दोस्तों रेसलमेनिया से कुछ देर पहले हमें बिग ई देखने को मिल सकते हैं अगर जो है वो बिग ई मार्च में अपना जो भी स्कैन वगैरह कराते हैं और उसकी भाई जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ओके आ जाती है। तो लगता है कि भाई जो रॉयल रंबल है वहाँ पर तो मतलब कि बिग ई का चांस काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है। मतलब बाकी WWE में भाई कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मे बी जो बिग ई है भाई वो हम सबको फैंस को बुद्धू बना रहे हैं और यहाँ पर वो रॉयल रंबल में ही अपना सरप्राइज जो है वो रिटर्न कर लें। तो देखते हैं कि भाई कब वो आते हैं और अब जब वो वापस आते हैं तो क्या उनको न्यू डे के साथ रखा जाता है या फिर से उनका जो सिंगल्स पुश कंटिन्यू था जो कि ख़त्म हो गया उनके जाने की वजह से, मतलब अनफॉर्चुनेटली। तो देखते हैं कि भाई जब वो आते हैं तो उनको किस तरह से जो है वो WWE बुक करती है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बात करते हैं अल्बर्टो डेल रियो के। दोस्तों अल्बर्टो डेल रियो ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में ट्रिपल एच की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस रह चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी भाई मुझे एक चीज़ जो है वो बतानी पड़ेगी कि जो ट्रिपल एच है भाई वो कितना ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। और उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ही उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की है और जो इसने इस इंडस्ट्री को दिया है भाई वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ेदार है और जिस तरह से भाई वो काम कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और उसके अलावा दोस्तों उनसे उनके रिटर्न के बारे में भी पूछा जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई मैं सीधी तरह बताऊँ तो मैंने अभी तक ट्रिपल एच जब से वापस आए हैं तो मैंने कोई उनको अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। पास में हमारी चीज़ें हो चुकी हैं जब जॉन लॉरिनाइटिस थे, लेकिन अब जब से ट्रिपल एच आए हैं तो भाई मैंने अभी तक अप्रोच नहीं किया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुश्किल है कि मेरा रिटर्न हो। तो ये आपका क्या कहना है इसके बारे में कि आप अल्बर्टो को देखना चाहते हैं WWE में या नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।